क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना, कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। बेटा इससे पहले हमने समांतर चतुर्भुजों के गुणों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, मगर यहाँ ये तीन कुछ विशिष्ट यानी कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं, कुछ विशिष्ट कुछ खास समांतर चतुर्भुज हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। और एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले इनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहला चतुर्भुज जिसे हम सम चतुर्भुज यानी कि रॉम्बस कहते हैं, सम चतुर्भुज रॉम्बस। इसके अंदर खास बात क्या होती है बेटा कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। यदि मैं इसका नाम दे दूं RICE मैं इसका नाम दे दूं तो मैं यहां कहूंगा कि RI इक्वल्स टू IC इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू ER है। ठीक है बेटा, सारी भुजाएं बराबर होंगी, 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। ये एंगल्स जो होंगे, अच्छा अब समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में बात करते हैं। क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं? बिल्कुल है। देखिए ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर है वो ठीक है, बट क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है? अपोजिट साइड्स इक्वल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। समझ गए ना? कुछ खास गुण है वो तो है ही, परंतु समांतर चतुर्भुज का गुण तो है ही इसके अंदर। तो समांतर चतुर्भुज के और क्या गुण होते हैं? तो ये होते हैं कि बेटा एंगल जो R होगा वो एंगल C के बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ एंगल जो I होगा वो बराबर होगा एंगल E के, आमने सामने के कोण बराबर हो गए ना बेटा। उसके साथ ही जो इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल्स जो होंगे, जो डायगोनल्स मान लो ये O पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो जो इसके डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे? आपस में बराबर होंगे। RO इक्वल्स टू होगा CO और EO इक्वल्स टू होगा IO। ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। समझ गए बेटा? ये चीजें आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ आप ये भी बोलेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, सॉरी ये जो सम चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के क्योंकि गुण हैं इसीलिए ER पैरेलल होगी CI के और RI पैरेलल होगा EC के। बेटा यहां तक के जो मैंने गुण बताए ना आपको, ये समांतर चतुर्भुज वाले गुण हैं। समांतर चतुर्भुज वाले जो पैरेललोग्राम जो था उसके जो क्वालिटीज है वो हैं, सारी भुजाएं बराबर है, इसीलिए ये क्या हो गया? रॉम्बस हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। समझ गए बेटा? अब हम बात करते हैं आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। तो आयत के अंदर क्या होता है? बिल्कुल ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसका मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम होगा बेटा KING, किंग। ठीक है बेटा, KING किंग। और देखिए बेटा यहां पर बिल्कुल ये जो रूल्स है बिल्कुल यहां पर अप्लाई होंगे पूरी तरह से, जैसे और KG इक्वल्स टू होगा INK और GN इक्वल्स टू होगा KIK। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, साथ के साथ आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होंगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि KG पैरेलल होगा INK और GN पैरेलल होगा KIK। बेटा अभी तक समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में बात कर रहा हूं, पैरेललोग्राम के जो क्वालिटीज होती है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं अभी, और मैंने कोई बात नहीं करी है, ध्यान दीजिएगा आप। साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो इसके विकर्ण हैं, ये जो इसके डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं ये बिल्कुल बीच में कट करेंगे। मैंने यहां लिख दिया, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं कि KO इक्वल्स टू होगा NO और IO इक्वल्स टू होगा GO। बेटा डायगोनल्स भी क्या करेंगे? ये डायगोनल जो है जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, और अगर इस डायगोनल की मैं बात करूं तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा यहां से, यानी कि बिल्कुल बीच में ये कट करेगा। समझ गए बात को? अभी तक ये जो तीन रूल्स यहां बताए थे। अच्छा जी, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, कहने का मतलब है कि एंगल K इक्वल्स टू किसके होगा? एंगल NK होगा। और एंगल I किसके होगा? एंगल G के बराबर होगा बेटा। ठीक है, एंगल G के बराबर होगा। अब देखिए बेटा, जो रूल्स मैंने यहां आपको बताए हैं वही रूल्स मैंने यहां आपको बताए हैं। अभी तक और मैंने कुछ नहीं बताया। पैरेलल है, इक्वल है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, बिल्कुल बराबर है।
जो चीजें यहाँ बताई हैं वही चीजें यहाँ बताई हैं, बिल्कुल सेम। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको पैरेललोग्राम, अब इसको क्यों आयत बोलते हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है तो समांतर चतुर्भुज बट एक आयत भी है ये। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक एंगल, यानी एंगल के इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल इसके अंदर, ये स्पेशल इसका एक क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। समझ गए बेटा? वैसे तो एक की वजह से सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, बट फिर भी यहाँ क्वालिटी में ये लिखा जाता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सेकंड जो इसकी क्वालिटी है कि अब जो इसका के एन है वो इक्वल्स टू में जी आई है, ये इसकी स्पेशल क्वालिटीज है। अब के एन और जी आई क्या है भैया? के एन एंड जी आई कहने का मतलब है जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? एक रूल मैं लिख सकता हूं, इसके लिए क्या रूल लिख सकता हूं? इसके लिए मैं लिखूंगा विकर्ण बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ये इसकी क्वालिटी है बेटा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो इसके अंदर भी बिल्कुल समांतर चतुर्भुज वाले गुण होते हैं, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज वाले गुण होते हैं। आइए देखते हैं, देखिए किस तरीके से। जैसे मैं इसका नाम मैं रख देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं रिंग, जी, मैंने रिंग इसका नाम रख दिया बेटा। अब देखिए किंग रिंग बन गया। अब रिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बिल्कुल पहले समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, जो सामने वाले कोण होते हैं, पहले साइड्स जो होती है वो बराबर होती है, कहने का मतलब है कि आर जी जो होगा वो आई एन के बराबर होगा, साथ ही जी एन जो होगा वो आर आई के बराबर होगा। आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, बिल्कुल ठीक है। साथ के साथ एंगल जी जो होगा वो एंगल आई के बराबर होगा, एंगल आर जो होगा वो एंगल एन के बराबर होगा। आमने सामने के कोण भी इसके बराबर होते हैं। अब हम डायगोनल्स की बात करें तो ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो इसके जो विकर्ण होते हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बिल्कुल समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही बात। यहां पर अगर मैं इसको ओ पॉइंट पर काटूं तो मैं कहूंगा कि आर ओ इक्वल्स टू एन ओ होगा और कॉमा आई ओ इक्वल्स टू जी ओ होगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, विकर्ण भी बराबर होंगे। और जो लास्ट इसका जो मैंने बताया समांतर चतुर्भुज का रूल कि जी एन पैरेलल होगा आर आई के और आर जी पैरेलल होगा आई एन के। पैरेलल बोले तो समांतर होंगे, समांतर होंगे। समांतर चतुर्भुज वाले गुण इसके अंदर भी विद्यमान है, इसके अंदर भी है, बट और क्या क्वालिटी है कि इसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। समांतर चतुर्भुज से अलग नाम क्यों है इसका? जैसे इसका नाम आयत था, रूल्स बताए, ये दो रूल्स है। इसमें भी बेटा देखिए, इसके अंदर भी रूल जो स्पेशल कैरेक्टर है वो ये है कि इसके अंदर भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है बेटा, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा। और साथ के साथ जैसा कि इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि आर आई इक्वल्स टू आई एन इक्वल्स टू एन जी इक्वल्स टू जी आर। आर आई एन एन जी जी आर, ये सारी की सारी साइड इसमें इक्वल हैं। अब यहां वाली बात करते हैं कि विकर्ण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आर एन जो है वो इक्वल्स टू आई जी के बराबर होगा। आर एन ये विकर्ण, इस विकर्ण के दोनों डायगोनल्स भी इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां भी वही वाली बात मैं लिखूंगा कि विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको स्पेशल कैरेक्टर इधर नजर आते हैं। इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, 90 डिग्री का कोण है और विकर्ण बराबर है। यहां पर विकर्ण बराबर है, आमने सामने की भुजाओं के साथ साथ सारी भुजाएं बराबर हैं और साथ के साथ विकर्ण भी बराबर है। समझ में आ गया? एक चीज और मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब आप एक काइट बनाते हैं, जब आप एक पतंग का निर्माण करते हैं तो पतंग में एक खास गुण नजर आता है, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। इसे हम बोलते हैं आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। इसको इंग्लिश में काइट बोलते हैं, हिंदी में इसे पतंग कहते हैं।
इसके अंदर क्या होती है, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं अगर इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो मैं यहां लिखूंगा कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है और सी बी जो है वो सी डी के बराबर है। तो आसन्न भुजाएं बराबर हो गई बेटा, साथ वाली भुजाएं बराबर हो गई। बट इसके अंदर एक खास जो चीज है वो क्या है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण क्या करते हैं बेटा, 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं बेटा। समझ गए ना? होप आपको ये चारों आकृतियां समझ में आई होंगी। इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एग्जांपल्स को, 2 एग्जांपल्स हमें दिए गए उनको करते हैं और साथ के साथ फिर एक्सरसाइज पर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए। थैंक यू।